नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। ITI फिटर सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चन बैंक को मैं सॉल्व करा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये क्वेश्चन जो आपके ITI एग्ज़ाम है तथा ITI बेस पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे DRDO, बार्क, NPCIL, उन सभी एग्ज़ामों में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सेशन को अच्छे से देखें। मैं आपको कुछ कंसेप्ट के माध्यम से इन क्वेश्चन को याद कराने का प्रयास करूंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन रोलिंग कंटेक्ट बेयरिंग? इट शुड हैव प्रॉपर रिकमेंडेड फिट इफ द बेयरिंग फिटेड विथ टू लूज फिट। रोलिंग कंटेक्ट बेयरिंग का परिणाम क्या होगा? इसमें उचित अनुशंसित फिट होना चाहिए यदि बेयरिंग बहुत ढीली फिट है। तो जब हम रोलिंग कंटेक्ट बेयरिंग को फिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ, इससे लोड नहीं लगता। ऑप्शन बी, गर्मी पैदा होगी। ऑप्शन सी, रोलर का अंदरूनी रेस से संपर्क नहीं होगा। ऑप्शन डी, आउटर रेस से रोलर जाम हो जाएगा। तो जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर बेयरिंग को फिट करते हैं तो अगर हम टाइट फिट कर देंगे तो आउटर रेस जाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कि बेयरिंग को बहुत ढीला अगर हम फिट करते हैं तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें लोड नहीं लगेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चित्र में दिखाए गए बेयरिंग का नाम क्या है? यहाँ पर एक फिगर है जिसका हमें नाम बताना है। बेयरिंग है तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रोलर बेयरिंग, ऑप्शन बी डबल रोलर बेयरिंग, ऑप्शन सी थ्रस्ट बेयरिंग और ऑप्शन डी है विशेष थ्रस्ट बेयरिंग। तो यहाँ पे इस चित्र को देखते हुए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी है, यानी कि इसको हम विशेष थ्रस्ट बेयरिंग बोलते हैं। थ्रस्ट बेयरिंग क्या होती है? वह बेयरिंग जो अक्ष के समानांतर में बल लगाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी शाफ्ट का अक्ष ये है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फोर्स लगाएगी, इस साइड में फोर्स लगाएगी। जैसे अक्ष है उसका उसी तरह में ये फोर्स लगाती है, तो इसको हम थ्रस्ट बेयरिंग बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गो और नो गो गेज में गो एंड और नो गो एंड से अधिक लंबा क्यों बनाया जाता है? जो गो होता है, गो एंड होता है, उसको लंबा बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है? जैसे आपने फिगर में देखा होगा कि कोई भी गेज रहता है तो गेज में जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये गो हो गया, गो, तो गो को लंबा बनाते हैं जबकि नो गो एंड को छोटा बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं। ऑप्शन ए है सही आयाम के लिए भाग की जांच करें, ऑप्शन बी है आयामों पर टेपर की जांच करें, ऑप्शन सी है अधिक लंबाई के लिए भाग की जांच करें, ऑप्शन डी है आसानी से भेद करें। तो हमें ईजिली यानी उसको पहचानना है कि गो एंड कौन है और नो गो एंड कौन है। तो पहचानने के लिए हम आसानी से पहचानने के लिए हम उसको लंबा बनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सादे बेयरिंग को प्रेस फिट क्यों रखा जाता है? कोई भी बेयरिंग होती है उसको प्रेस फिट रखा जाता है, इसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन ए, यहाँ पे मशीन से आकार सही करना कठिन है, ऑप्शन बी शाफ्ट का निःशुल्क घुमाव, ऑप्शन सी शाफ्ट के साथ घूमने से बचें, ऑप्शन डी जो है सभी बेयरिंग प्रेस फिट होने चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फ्री रोटेशनल द शाफ्ट, यानी शाफ्ट का निःशुल्क घुमाव, शाफ्ट का निःशुल्क घुमाव हो सके इसलिए हम बेयरिंग को अच्छे से फिट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, बेयरिंग बेयरिंग डिसमाउंटिंग में एक्स अंकित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर बेयरिंग का जो ये पुलर बोलते हैं, बेयरिंग पुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इस भाग का नाम बताना है जो फिगर पे दिख रहा है, इस वाले भाग का।
तो बेरिंग को जब हम खींचते हैं तो बेरिंग को खींचने के लिए हम उसके इनर रेस पर हम इनके इन लेग को लगाते हैं। अगर इनर लेग पर नहीं लगाते हैं तो ये बेरिंग बाहर नहीं निकलेगी। और दूसरा इसमें जो जुगाड़ लगाया जाता है, इसमें बेरिंग प्लेट का लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, खींचने वाली एक प्लेट लगी है, ये आपको दिख रही होगी फिगर पे, ये वाली जो है ये प्लेट है। तो इससे बेरिंग पर पूरा में सपोर्ट लगता है और बेरिंग बाहर आ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्ड जेनर के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है सिंटर्ड मिश्र धातु, ऑप्शन बी एल्युमिनियम मिश्र धातु, ऑप्शन सी तांबा सीसा मिश्र धातु, ऑप्शन डी कैडमियम बेस्ड एलॉय यानी कैडमियम आधारित मिश्र धातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एल्युमिनियम मिश्र धातु, यानी हार्ड जेनर के लिए हम एल्युमिनियम मिश्र धातु का यूज करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पे फिगर पे हमें चित्र दिखाया गया है और नाम पूछा गया है कि यहाँ पे एक्स के रूप में क्या है। तो बेयरिंग के यहाँ पे पार्ट बता देता हूँ आपको। जैसे ये हो गया आपका आउटर रेस, इसको हम आउटर रेस बोलते हैं। और जो यहाँ पे ये रोलिंग एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे ये गोलाकार, इनको हम बाल बोलते हैं। यानी कि कोई भी रोलिंग एलिमेंट होते हैं इनको रोलिंग एलिमेंट हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे बाल का यूज करते हैं या रोलर की यूज करते हैं या नीडल की यूज करते हैं, जो भी है। इसके बाद यहाँ पे एक ये वाला जो भाग रहता है इनको हम बोलते हैं इनर रेस। और रोलिंग एलिमेंट को इकट्ठा ना होने दे उसके लिए यहाँ पे केज लगाया जाता है कि रोलिंग एलिमेंट एक निश्चित दूरी पर रहे, इकट्ठा ना हो। इसके लिए यहाँ बीच बीच में केज लगाया जाता है, बेरिंग के बीच में केज लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल सेपरेट गेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कारण है कि दोहरी पंक्ति कोणीय संपर्क बाल बेरिंग में बैक टू बैक या आमने सामने मिलान जोड़ी का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है? जब हम डबल रोलर बाल बेरिंग का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्या फ़ायदा मिलता है हमें, देखते हैं। क्या केवल रेडियल भार ही ले जाते हैं इसलिए। दूसरा ऑप्शन है केवल अक्षीय भार वहन करें। तीसरा ऑप्शन रेडियल और अक्षीय भार को एक दिशा में ले जाएं। और ऑप्शन नंबर जो डी है या चौथा ऑप्शन, इसमें रेडियल और अक्षीय भार दोनों दिशाओं में ले जाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रेडियल भार लेने के लिए और अक्षीय भार लेने के लिए दोनों का यूज यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है प्लेन स्नैप गेज, ऑप्शन बी है एडजस्टेबल स्नैप गेज, ऑप्शन सी है थ्रेडेड स्नैप गेज, ऑप्शन डी है गो और नो गो स्नैप गेज। तो यहाँ पे थ्रेड कटी हुई है इस गेज पर, ये थ्रेड कटी है रोलर पे, तो हम इसको बोल देंगे थ्रेडेड स्नैप गेज। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाफ्ट के मामूली गलत संरेखण को समायोजित करने के लिए कौन से बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? अगर हम शाफ्ट को फिट कर रहे हैं तो मान लीजिए एक्सेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो कौन सा हम बेयरिंग का यूज करें कि वह प्रॉपर काम करे वहाँ पर? तो ऑप्शन ए है सादे बेयरिंग, ऑप्शन बी है बॉल बेयरिंग, ऑप्शन सी डबल पंक्ति बॉल बेयरिंग, ऑप्शन डी है स्वसंरेखित बॉल बेयरिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, मतलब कि अगर ये सॉफ्ट है यहाँ पे और सॉफ्ट को हम फिट कर देते हैं, तो सॉफ्ट अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो ये बेयरिंग एडजस्टमेंट कर लेती हैं, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग बोलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति में x अंकित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे हमें चित्र का नाम बताना है। ऑप्शन ए है रिंग गेज, ऑप्शन बी प्लग गेज, ऑप्शन सी थ्रेड गेज, या फिर ऑप्शन डी कंपोनेंट। इसका राइट आंसर हो जाए कंपोनेंट। यहाँ पे ये कंपोनेंट है, जबकि ये दूसरा पार्ट जो हाथ में लिया गया है ये गेज है। इसको हम थ्रेड प्लग गेज बोल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये अवयव होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस तरह के टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं ताकि आपको हेल्प मिल सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बेयरिंग का नाम क्या है? यहाँ पे भी एक चित्र है और हमें इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है स्प्लिट बेयरिंग, ऑप्शन बी बुश बेयरिंग, ऑप्शन सी सॉलिड बेयरिंग, ऑप्शन डी जनरल बेयरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा स्प्लिट बेयरिंग, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जैसे ये कटी हुई है तो आधी आधी बेयरिंग को हम फिट करते हैं किसी भी हब पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमित जगहों में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? अगर कहीं पे जगह सीमित है तो हम वहाँ पे किस प्रकार की बेयरिंग का यूज करते हैं? ऑप्शन ए नीडल बेयरिंग, ऑप्शन बी थ्रस्ट बेयरिंग, इसके बाद ऑप्शन सी टेपर रोलर बेयरिंग, ऑप्शन डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीडल बेयरिंग। जो नीडल बेयरिंग होती है उसका प्रयोग हम सीमित जगहों पे करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस गेज का उपयोग क्या है? यहाँ पे एक गेज दिखाया गया है, इसका हमें उपयोग बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये थ्रेड रिंग गेज है या फिर इसको थ्रेड प्लग गेज है, ऑप्शन सी स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन डी थ्रेड कैलिपर गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इस बेयरिंग का नाम क्या है? यहाँ पे भी एक बेयरिंग दिखाई गई है, फिगर देखकर हमें पहचानना है। तो ऑप्शन ए है बॉल बेयरिंग, ऑप्शन बी रोलर बेयरिंग, ऑप्शन सी थ्रस्ट बेयरिंग, ऑप्शन डी जनरल बेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थ्रस्ट बेयरिंग, यानी कि कोई भी एक्सिस होती है, एक्सिस के समानांतर ही कोई फोर्स लगता है। जैसे ये शाफ्ट हुआ, अब इस शाफ्ट के जैसे शाफ्ट का एक्सिस है उसी तरह यहाँ पे लोड लग रहा है, तो इस तरह की बेयरिंग को हम थ्रस्ट बेयरिंग बोलते हैं। जबकि जो जनरल बेयरिंग होती है तो अगर शाफ्ट का एक्सिस इस तरह है तो उसका जो लोड होगा 90 डिग्री पे लगेगा, यानी कि एक्सिस ऐसी रहती है और लोड इस तरह का रहता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको हम जनरल बेयरिंग बोलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस लिमिट गेज का नाम क्या है? यहाँ पे भी एक चित्र आ गया है, इसका हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्लेन रिंग गेज, ऑप्शन बी टेपर प्लग गेज, ऑप्शन सी आगे देखते हैं अगले पेज में, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ऑप्शन डी डबल एंडेड प्लग गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज कैसे होता है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि गो इंड और जो नो गो इंड है वो एक ही साइड में बना होता है, इसको हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं। यदि एक साइड में गो बना है और एक साइड में नो गो बना है तो इसको हम डबल इंडेड बोल देते हैं। जबकि सिंगल इंडेड जो प्लग गेज होता है वो प्लग गेज में क्या होता है कि एक ही गो रहेगा और दूसरे प्लग गेज में एक में नो गो रहेगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बेरिंग का नाम है, यहाँ पे भी चित्र देख के बेरिंग का नाम बताना है। ऑप्शन ए है नीडल बेरिंग, ऑप्शन बी थ्रस्ट बेरिंग, ऑप्शन सी टेपर रोलर बेरिंग, ऑप्शन डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीडल बेरिंग। इसको चित्र को देखते हुए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। लाइट लोडिंग के लिए देखते हैं क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी कैडमियम आधारित मिश्र धातु और ऑप्शन डी है कॉपर और लेड मिश्र धातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सहन की आंतरिक दौड़ को तेल में दोनों क्यों गर्म किया जाता है। यहाँ पे वाई द इनर रेस ऑफ बेरिंग इज हीटेड इन ऑयल बॉथ, यानी कि जब हम इनर रेस को यानी किसी भी बेरिंग की इनर रेस को हम गर्म करते हैं किसी ऑयल पे, तो क्यों करते हैं हम। ऑप्शन ए है विस्तार करना, ऑप्शन बी सिकुड़ना, ऑप्शन सी कठोरता उत्पन्न करना, ऑप्शन डी है गुस्सा पैदा करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विस्तार के लिए होता है, यानी कि जब हम सॉफ्ट पे फिट करेंगे, मान लीजिए कि सॉफ्ट की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, तो हमको यहाँ पे प्रेस फिट किया जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको बेरिंग की इनर रेस को थोड़ा हीट करना पड़ेगा, ऑयल पे हीट करना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा यानी विस्तार हो जाएगा, फैल जाएगा और हम फिर सॉफ्ट पे फिट कर देंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए है रोलर बेरिंग, ऑप्शन बी नीडल बेरिंग, ऑप्शन सी कोणी संपर्क बेरिंग, ऑप्शन डी है स्वयं संरेखित रोलर संपर्क बेरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग होगा। यानी कि इसको हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, इस तरह से अगर घुमाव रहता है तो हम इसका राइट आंसर यही लगाएं, सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बेरिंग में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट मार्क्ड एक्स इन फिगर। तो ऑप्शन ए है इनर रेस, ऑप्शन बी है आउटर रेस, ऑप्शन सी है बॉल केज, ऑप्शन डी है बॉल सेपरेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉल सेपरेटर होगा। यहाँ पे ये है बॉल यानी रोलिंग एलिमेंट है, ये बॉल सेपरेटर या हम इसको केज भी बोलते हैं, केज भी बोलते हैं या बॉल सेपरेटर। ये क्या करते हैं, रोलिंग एलिमेंट को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम क्या है। यहाँ पे एक बेरिंग दिखाई गई है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है प्लेन बेरिंग, ऑप्शन बी बुश बेरिंग, ऑप्शन सी सॉलिड बेरिंग, ऑप्शन डी है सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग। तो यहाँ पे ये बुश बेरिंग है, लेकिन क्या है कि ये सेल्फ अलाइनिंग है, यानी कि सॉफ्ट अगर थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट करता है, कोई भी सॉफ्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो ये अलाइनिंग कर लेती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम है। यहाँ पे भी एक चित्र है, इसका हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्लेन स्नैप गेज, ऑप्शन बी एडजस्टेबल स्नैप गेज, ऑप्शन सी थ्रेडेड स्नैप गेज, ऑप्शन डी है गो एंड नो गो स्नैप गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एडजस्टेबल स्नैप गेज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम 6 mm तक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एडजस्टेबल वो लगे हुए हैं, इनविल बोलते हैं इनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है, टेपर रिंग गेज द्वारा जांच करके गलत टेपर घटक का पता कैसे लगाएं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है प्रवेश नहीं कर रहा, ऑप्शन बी है पूरी तरह से गुजर रहा, ऑप्शन सी आधा गुजर रहा, ऑप्शन डी जो है डगमगाता हुआ गेज और कारवस्तु, यानी कि वोबलिंग गेज एंड वर्कपीस। तो टेपर रिंग गेज द्वारा जांच करके गलत टेपर घटक का पता इस तरह से लगा सकते हैं हम कि डगमगाता हुआ गेज और कार्यवस्तु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम क्या है। यहाँ पे भी फिगर आ गया, इसका नाम बताना है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बॉल बेरिंग है, ऑप्शन बी घर्षणरोधी बॉल बेरिंग, ऑप्शन सी एकल पंक्ति बॉल बेरिंग, ऑप्शन डी संरेखित बॉल बेरिंग यानी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। तो हम इसका जो राइट आंसर देंगे वह आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि स्व संरेखित बॉल बेरिंग। तो अभी मैंने आपको 25 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अब इसके अगले पार्ट को हम इसी अपने चैनल पे सॉल्व कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। यह वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तथा कमेंट में बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।